मल्टीवर्स मतलब इस अर्थ और यूनिवर्स से बाहर की दुनिया। आखिर क्या है दुनिया से बाहर की सृष्टि में, और क्या खुदा ने इस दुनिया के बाहर भी जीवन बनाया है? आइए देखें। यशायाह 55 के 9 में लिखा है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरी और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। खुदा ने इस दुनिया को बहुत नायाब बनाया है। लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेके नॉन लिविंग मैटर और स्पेस तक ये सब उसी की रचना है। आइए देखें कि ये रचना है कैसी और बाइबल में क्या लिखा है। साइंस ये कहती है कि हमारा अर्थ इस यूनिवर्स का 1% भी नहीं है। आइए मैं समझाती हूँ। हमारे अर्थ का डायमीटर 12,756 किलोमीटर है और हमारा सोलर सिस्टम का जायंट स्टार, जिसके अराउंड हमारा अर्थ और बाकी 7 प्लैनेट्स भी रिवॉल्व करते हैं, सन, उसका डायमीटर है 1.3 मिलियन किलोमीटर, मतलब 13 लाख किलोमीटर वाइड। बट आप इस सोलर सिस्टम का डायमीटर देखेंगे तो वो है 150 से 300 बिलियन किलोमीटर वाइड है। और सिर्फ यही नहीं, हमारा सोलर सिस्टम से सबसे क्लोजेस्ट सोलर सिस्टम हमसे 4.3 लाइट ईयर दूर है। इसका मतलब अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेंगे जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो हमको लगेगा 4.3 ईयर दूसरे सोलर सिस्टम में जाने के लिए। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, एक दिन में 86,400 सेकेंड होते हैं। मींस 86,400 into 365 is equal to 31.5 मिलियन सेकंड। एक साल में उसका 4.3 ईयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो होगा 135.6 मिलियन सेकंड। अब आपको एक्चुअल किलोमीटर निकालना है तो लाइट की एक्चुअल स्पीड जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, उसका 135.6 मिलियन सेकंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो आएगा। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मौत। अब आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, आप लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। और ऐसे हमारे मिल्की वे में मिनिमम 100 to 200 मिलियन सोलर सिस्टम है ना फैसिनेटिंग। बट इतने वर्सेटाइल यूनिवर्स स्ट्रक्चर को जानने के बाद भी आज तक साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स को ये प्रूफ नहीं मिला कि इस पूरे यूनिवर्स में अर्थ को छोड़ के कहीं और भी लाइफ है। बट क्या बाइबल भी इस बात को बोलती है कि इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ अर्थ में ही जीवन है? हाँ, आपको एक बात बताऊं, नहीं, असल में वचन में कहीं ऐसा लिखा ही नहीं है कि इस धरती को छोड़ कहीं और जीवन ही नहीं है। भजन संहिता 147 के 4 वर्स में लिखा है, वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। इंग्लिश टेक्स्ट, He determines the number of the stars, He gives to all of them their names. नोटिस कीजिए, एक एक का नाम। आप जानकर सरप्राइज हो जाएंगे कि जैसे हमारे सूरज का एक प्लैनेटरी सिस्टम है जिसमें 8 प्लैनेट्स और उनके सेवरल मून्स और अदर ग्रेविटेशनल पोल्स इंसेक्ट्रा, ये सारी चीजें हैं, वैसे ही इस यूनिवर्स में 200 मिलियन से भी अधिक प्लैनेटरी सिस्टम है। अब हमारे सोलर सिस्टम से हमारा अर्थ ही ऐसा प्लैनेट क्यों है जिसमें सिर्फ जीवन है? इसका रीजन ये है कि हर सोलर सिस्टम का स्पेसिफिक हैबिटेबल रीजन होता है जिसमें ना तो ज्यादा सूरज की हीट आती है और ना कम। और हमारा अर्थ उसी हैबिटेबल रीजन में है जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे अदर गैसेस के लेवल मेंटेन कर पाता है, जिसकी वजह से अर्थ हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीवन जीने के लिए सबसे सूटेबल है। बट आपको पता है, जैसे हमारे सोलर सिस्टम का प्लैनेटरी सिस्टम है, वैसे ही हर एक यूनिवर्स के 200 मिलियन से ज़्यादा सोलर सिस्टम का अपना अपना प्लैनेटरी सिस्टम है। और यही नहीं, इवन हर एक सोलर सिस्टम का अपना अपना हैबिटेबल रीजन और उस हैबिटेबल रीजन के अपने अपने लिविंग हैबिटेबल प्लैनेट्स भी है। यू कांट इवन नो, अगर वो भी हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं तो वहाँ भी हो सकता है
लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुदा ने रखे हों। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो खुदा क्या है, क्योंकि उस खुदा की रचना इतनी बड़ी और अनोखी है कि हम इंसान भी कभी डिफाइन नहीं कर सकते। इसीलिए वचन में लिखा है, भजन संहिता 19 का 1 आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। अब हम खुद भी इमेजिन नहीं कर सकते कि वो खुदा कितना महान है। और दाऊद भी भजन संहिता में ये कहता है, भजन संहिता 8 के 3 में, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। पर उसके बाद भी वो कहता है भजन संहिता 32 के 8 में कि जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूँगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूँगा और सम्मति दिया करूँगा। अब इस धरती के बाहर लाइफ है कि नहीं है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है? फर्क इससे पड़ता है कि इस विशाल दुनिया का बनाने और रचने वाला हमसे प्रेम रखता है, उसकी नज़र हमारी ओर लगी रहती है। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।